हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आप पढ़ने वाले हो ना, तो ये प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनस से संबंधित न्यूज़ है। इसमें प्रियंका चोपड़ा निक जोनस की बीमारी और उनके काम के बारे में बताती हैं। इस न्यूज़ के अंदर जो जानकारी मिलेगी ना, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक तो होगी ही होगी, हम सबके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही खास होने वाली है। तो एक तरह से ये मस्ट रीड न्यूज़ है जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीइंग निक मैनेज टाइप 1 डायबिटीज़ टॉट मी इट्स नॉट ए लिमिटेशन। सीइंग देखना, निक अर्थात निक जोनस को मैनेज करते हुए, व्यवस्था करते हुए या झेलते हुए या संभालते हुए टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं। टॉट, टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म टॉट होती है। तो उसने मुझे सिखाया, टॉट मी, मुझे सिखाया। इट्स मतलब इट इज़, ये है नहीं, नोट आ गया ना, नहीं, ये नहीं है, ये लिमिटेशन, ये लिमिटेशन नहीं है, ये सीमा नहीं है, यहीं पे नहीं रुक जाना है। कहने का मतलब यह है कि प्रियंका चोपड़ा कहती हैं कि निक जिस तरह से अपनी टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो इस चीज़ से मुझे सीखने को ये मिलता है कि ये लिमिटेशन नहीं है। यानी कि अगर बीमारी हो गई है किसी को ये टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो इस बीमारी की वजह से रुकना नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा की। और थोड़ा सा लंबी जाएगी न्यूज़, लेकिन बहुत ही जानदार शानदार न्यूज़ होने वाली है। More than 200 years ago, more than 200 years ago, 200 ईयर साल अगो पहले, तो 200 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। इंडियन फिजिशियंस डिस्क्राइब्ड, भारतीय जो फिजिशियन थे, जो भारतीय डॉक्टर थे, डिस्क्राइब्ड उन्होंने वर्णन किया था एक कंडीशन का, एक दशा का। दैट मेड यूरिन स्वीट लाइक हनी, दैट जो मेड बना देती थी यूरिन पेशाब को, स्वीट मीठा, लाइक हनी शहद के जैसा। तो 200 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया जब भारतीय चिकित्सकों ने इस बात का वर्णन किया था कि एक ऐसी कंडीशन भी व्यक्ति के अंदर कभी कभी पैदा हो जाती है जिसकी वजह से उसका जो यूरिन है, जो पेशाब है, वो शहद की तरह मीठा हो जाता है। इट इज इन द सुश्रुता संहिता में, इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता था क्या, मधुमेह। तो सुश्रुता संहिता में इस बीमारी को मधुमेह कहा गया। वोट भी नाउ नो एज डायबिटीज़, वोट जिसको वी हम नाउ अब नो जानते हैं एज डायबिटीज़ के रूप में, और अब हम इसको डायबिटीज़ के रूप में जानते हैं, जिसको शुगर भी कह देते हैं आम बोलचाल में। द लैंग्वेज इज एंशियंट, जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो एंशियंट है, वो प्राचीन है। बट द रियलिटी इंडिया इज फेसिंग, बट लेकिन द रियलिटी, जो वास्तविकता, इंडिया भारत इज फेसिंग, सामना कर रहा है। लेकिन जिस वास्तविकता का भारत सामना कर रहा है टुडे, आज, इज अर्जेंट, वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा सोचनीय स्थिति इंडिया के अंदर इस समय डायबिटीज़ को लेकर के है। देयर इज ए लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज़। देयर इज ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा,
मिस ऑन इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है गलत सूचना। तो बहुत सारी गलत सूचना है अबाउट डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि डायबिटीज़ के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा गलत सूचना लोगों के पास है। इट स्टार्ट्स विद स्टीरियोटाइप्स। इट यह है स्टार्ट्स शुरू होती है विद स्टीरियोटाइप्स। देखो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी धारणा, अर्थात जो लगातार उसी फॉर्म में चला रहा है। एक काम किसी ने किया, फिर किसी और ने वही किया, फिर किसी और ने वही किया, फिर किसी और ने वही किया, तो वो क्या हो गया, एक स्टीरियोटाइप पैटर्न हो गया, रूढ़िवादी पैटर्न हो गया। तो उनका कहना यह है कि इसमें बड़ी रूढ़िवादिता है। दैट इट अफेक्ट्स, और वो क्या रूढ़िवादिता है, क्या लोगों की सोच है, दैट इट अफेक्ट्स के ये प्रभावित करती है, कौन, डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ प्रभाव डालती है समवन, उस व्यक्ति पर, ओल्डर, जो कि ज़्यादा उम्र का होता है, समवन इनएक्टिव, या फिर ये उस व्यक्ति के अंदर हो जाती है डायबिटीज़ की बीमारी जो इनएक्टिव होता है, जो काम धाम नहीं करता है, चलता फिरता नहीं है, और समवन, या फिर उस व्यक्ति को ये बीमारी लगती है रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर इलनेस, जो अपनी बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कैसे काम करता है जिससे कि डायबिटीज़ उसको लग जाए। दीज स्टीरियोटाइप्स आर नॉट जस्ट अनफेयर। दीज, ये स्टीरियोटाइप्स, ये जो रूढ़िवादिता है ना, आर नॉट जस्ट अनफेयर, तो ये अनफेयर ही नहीं है, ये केवल बुरा ही नहीं है, बट डेंजरस, बल्कि खतरनाक भी है। दे डिले डायग्नोसिस। दे का मतलब लोगों से है, डिले देरी करते हैं डायग्नोसिस में, या इनको आप स्टीरियोटाइप भी कह सकते हो, यानी कि इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो लोग होते हैं, तो वो डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी बीमारी का पता लगाना, तो वो इस बीमारी को पता लगाने में देर करते हैं। साइलेंस फैमिलीज, और ये जो स्टीरियोटाइप के लोग होते हैं परिवारों को शांत करा देते हैं। एंड फ्यूल स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, और वो इसको जो है कलंक मानते हैं, है नहीं। जो लोग डायबिटीज़ के बारे में सही जानकारी नहीं रखते, तो वो लोग इसका पता लगाने से बचते हैं, परिवारों को बोलने नहीं देते हैं इसके बारे में, और एक तरह का इसको कलंक मानते हैं कि भाई अगर किसी को ये पता लग गया कि उस आदमी को डायबिटीज़ है, तो फिर उसका सारा काम खराब हो जाएगा, कोई उससे शादी नहीं करेगा, उसकी नौकरी नहीं लगेगी, वो कहीं अपना कोई बड़ा सपना अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये एक तरह का स्टिग्मा है, ये कलंक है। आई लर्नड दिस नॉट फ्रॉम मेडिकल जर्नल्स। मैंने लर्न सीखा, दिस ये है, नोट नहीं, फ्रॉम से मेडिकल जर्नल, जो मेडिकल जर्नल होते हैं। मेडिकल जर्नल मतलब जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आर्टिकल आते हैं, तो ये मैंने वहाँ से नहीं सीखा, बट फ्रॉम माई ओन होम, बल्कि मैंने ये सब अपने खुद के घर से सीखा है। माई इंट्रोडक्शन टू टाइप 1 डायबिटीज़ केम थ्रू माई हस्बैंड निक। माई इंट्रोडक्शन, मेरा जो परिचय हुआ टू टाइप 1 डायबिटीज़ से, केम थ्रू, तो वो हुआ किसके माध्यम से, माई हस्बैंड निक, मेरे पति निक के माध्यम से। He was diagnosed at 13 and has lived with this condition for almost 2 decades. He was diagnosed, तो निक को पता लग गया था इस बीमारी के बारे में at 13 साल की उम्र में, यानी कि जब निक 13 साल के थे तभी उनको पता लग गया था कि उनको जो है टाइप 1 डायबिटीज़ है। एंड हैज़ लिव्ड विद दिस कंडीशन, और इसी कंडीशन में, यानी कि इसी बीमारी के साथ वो जी रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, लगभग 2 दशकों से। डिकेड का मतलब दशक होता है ना, तो लगभग 20 साल से वो इस बीमारी के साथ ही जी रहे हैं। नाउ व्हेन वी फर्स्ट मेट, जब वी हम फर्स्ट पहले, मेट मिले, जब हम पहली बार मिले थे, आई वॉज स्ट्रक बाई हाउ, आई वॉज स्ट्रक, तो मैं अचंभित थी,
भाई हाउ कि कैसे। इंटुइटिव, इंटुइटिव का मतलब होता है अंतर्ज्ञानी, जिसको अंदर का ज्ञान होता है। ही वॉज अबाउट हिज ओन बॉडी। तो जब मैं पहली बार निक से मिली थी तो मैं ये देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गई थी कि निक अपनी बॉडी के बारे में कितना अंतर्ज्ञान रखता है, कितना नॉलेज उसको अपनी बॉडी के बारे में है, अर्थात बहुत ज़्यादा नॉलेज उसको है अपनी बॉडी के बारे में। ही कुड वेक अप फ्रॉम डीप स्लीप, वो डीप स्लीप से भी उठ सकता है। यानी कि निक जो है कितनी भी गहरी नींद में हो वो तब भी उठ जाता था, बिकॉज क्योंकि ही कुड सेंस हिज ब्लड शुगर डिपिंग, क्योंकि वो सेंस कर लेता था, वो जान लेता था कि उसका जो ब्लड शुगर है वो डिप कर रहा है, वो गिर रहा है ना। तो कितनी भी गहरी नींद में हो तो उसको पता लग जाता था कि उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड हाई ग्लूकोज एंड और या फ्रॉम द इफेक्ट या प्रभाव से ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित और फ्रस्ट्रेटेड या परेशान करने वाला हाई ग्लूकोज, है नी, या फिर जो है इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए कि अनएक्सपेक्टेडली ग्लूकोज हाई हो जाए, तो उस स्थिति में भी वो कितनी भी गहरी नींद में हो उसको पता लग जाता था कि उसकी बॉडी में क्या चेंज आ रहे हैं और वो जाग जाता था। ही वुड गो फ्रॉम ए कॉन्सर्ट स्टेज। कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत समारोह, और कॉन्सर्ट स्टेज का मतलब संगीत समारोह हो गया, या यूं कह लीजिए एक मंच, एक स्टेज जहाँ पे कोई संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो। तो ही वुड गो फ्रॉम ए कॉन्सर्ट स्टेज, तो वो एक संगीत के कार्यक्रम को छोड़कर भी चला जाता था टू ए ग्लूकोज चेक कराने के लिए। विद द सेम कामनेस, उसी शांति के साथ, एंड परसिशन का मतलब होता है निश्चितता या शुद्धता, और उसी शुद्धता के साथ, यानी कि वो कुछ भी काम कर रहा हो, थोड़ा सा भी अगर उसकी बॉडी में कुछ बदलाव आएगा तो उसको तुरंत पता लग जाएगा, चाहे वो कितनी भी गहरी नींद में हो और चाहे वो किसी संगीत के कार्यक्रम में ही क्यों ना हो। वॉचिंग हिम मैनेज टाइप 1 डायबिटीज, वॉचिंग हिम उसको देखना, मैनेज करते हुए, संभालते हुए टाइप 1 डायबिटीज़ को, वाइल बिल्डिंग ए ग्लोबल म्यूजिक करियर, वाइल जबकि बिल्डिंग बनाते हुए एक ग्लोबल म्यूजिक करियर मतलब पूरी दुनिया में, ग्लोबल का मतलब वैश्विक। तो मैंने देखा है कि एक तरफ तो निक जोनस जो है ना पूरी दुनिया में अपने संगीत के करियर को बनाता है, दूसरी तरफ उसको टाइप 1 डायबिटीज़ भी है, टूरिंग द वर्ल्ड। एक तरफ उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, दूसरी तरफ वो दुनिया की सैर करता है, एक्टिंग करता है, राइटिंग करता है, स्टार्टिंग कंपनी शुरू करता है, ऑल वाइल केयरिंग फॉर हिमसेल्फ। और ये सब वो तब करता है जब वो खुद की केयर कर रहा होता है, खुद की देखरेख कर रहा होता है, खुद की टाइप 1 डिजीज़ को मैनेज कर रहा होता है। ओपन्ड माई आइज, और इस सब ने क्या किया, मेरी आंखें खोल दी। ये प्रियंका चोपड़ा का कहना है। बाय दिस थॉट, इस विचार से, एंड एक्शंस, बाय हिज थॉट, उसके विचार से, उसकी सोच से, एंड एक्शंस, और उसके कार्यों से, ही शोड मी, जो उसने मुझे दिखाए या जो मैंने देखे, व्हाट इज पॉसिबल, जो संभव है नी। तो ये ऐसे कार्य हैं, यानी कि आपने देखा कि एक तरफ तो बीमारी है, दूसरा इतना सब कुछ वो हैंडल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रियंका का कि सारे काम संभव हैं। ही टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया, दैट की टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ नॉट लिमिटेशन, कि टाइप 1 डायबिटीज़ लिमिटेशन नहीं है नी। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई तो यहीं पे सीमित होकर नहीं रह जाना है,
बहुत आगे जाना है। इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी है। यहाँ पे फ़र्क मतलब समझो, जैसे कि मान लीजिए आदमी के बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो उनका पालन पोषण करना, उनके लिए पैसा कमाना व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है ना। तो वैसे ही अगर उसको ये बीमारी हो गई है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मैनेज करे और अपना ख्याल रखे और अपने सपने पूरे करे। दिस स्पर्ड मी ऑन टू ज्वाइन निक। दिस स्पर्ड मी ऑन, इसने मुझे स्पर किया, इसने मुझे प्रेरित किया, टू ज्वाइन करने के लिए, साथ आने के लिए, निक के इन बियॉन्ड टाइप 1, बियॉन्ड टाइप 1 में द नॉन प्रॉफिट ही को फाउंडेड। ये जो बियॉन्ड टाइप 1 है ना, ये एक संस्था है, एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो है निक ने को फाउंड किया है, यानी कि निक इसके को फाउंडर हैं। और इसमें जो है प्रियंका भी अपना सहयोग करती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं भी निक के साथ मिल करके इस संस्था में काम करूं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, यानी कि लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। एंड आई हैव लर्नड अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ यंग पीपल। एंड और आई हैव लर्नड, मैंने सीखा, मैंने जाना, अबाउट बारे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण स्टोरीज कहानियाँ, ऑफ यंग पीपल जवान लोगों की, और मैंने युवाओं की असाधारण कहानियों को भी इस संस्था के माध्यम से जो है जाना है। अब यहाँ पे वो एक दो स्टोरी बताएंगी। आई थिंक ऑफ गीतांजलि, मैं गीतांजलि के बारे में सोचती हूँ। एट 18 साल की उम्र में, शी वॉज मैरिड, उसकी शादी कर दी गई थी। इंस्टीड ऑफ बीइंग अलाउड टू अटेंड कॉलेज, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, बीइंग अलाउड अनुमति देने के, टू अटेंड कॉलेज कॉलेज जाने के लिए, यानी कि कॉलेज भेजने के स्थान पर 18 साल की उम्र में गीतांजलि की शादी कर दी गई थी। 6 मंथ लेटर, 6 महीनों के बाद, शी फेल ग्रेवली इल, ग्रेवली इल का मतलब होता है गंभीर रूप से बीमार। 6 महीनों के बाद वो गंभीर रूप से बीमार हो गई। शी वॉज फाइनली डायग्नोस्ड, शी वॉज फाइनली डायग्नोस्ड, और अंतिम रूप से ये पता चला विद टाइप 1 डायबिटीज, कि उसको तो टाइप 1 डायबिटीज है। ए कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन थी, शी हैड नेवर हर्ड ऑफ, जिसके बारे में उसने कभी भी सुना नहीं था। 18 साल की थी बेचारी, कहाँ एक्सपोजर था उतना। तो ये एक ऐसी स्थिति उसके सामने पैदा हो गई थी, एक ऐसी बीमारी उसको लग गई थी जिसके बारे में उसने कभी सुना नहीं था। टेरिफाइड ऑफ इंजेक्शंस, टेरिफाई का मतलब होता है डरना, वो इंजेक्शन से डरती थी। एंड स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड इंसुलिन, और वो स्ट्रगल कर रही थी, वो संघर्ष कर रही थी, टू अफोर्ड इंसुलिन, इंसुलिन प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसके पास संसाधन नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो इंसुलिन खरीद सके। सी बिगेन, इंसुलिन जो है जिसको ये डायबिटीज़ हो जाता है तो उसको दी जाती है ये दवाई। शी बिगेन स्ट्रगलिंग डोजेज, स्कीपिंग है सॉरी, शी उसने बिगेन शुरू कर दिया था, स्कीपिंग छोड़ देना, डोजेज डोज को, यानी कि जितनी डोज उसको एक सप्ताह में मान लीजिए लगनी थी तो उतनी डोज वो नहीं लेती थी। उसके 2 कारण थे, तो उसको इंजेक्शन से डर लगता था, और दूसरी बात ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो इंसुलिन को अफोर्ड कर सके, तो इसलिए वो दवाई की डोज को छोड़ दिया करती थी बीच बीच में। वन डे, एक दिन, ओवरवेल्म्ड, देखो ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है ओत प्रोत हो जाना। ओत प्रोत हो जाने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी में डूब गया तो वो ओवरवेल्म्ड हो गया खुशी से। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में डूब गया तो वो ओवरवेल्म्ड हो गया दुख से। तो वन डे ओवरवेल्म्ड, एक दिन बहुत ज़्यादा वो बेचारी दुखी हो गई, परेशान हो गई। शी आस्क्ड हर डॉक्टर, तो उसने अपने डॉक्टर से पूछा व्हेन शी वुड डाई, कि वो कब मरेगी।
है नहीं, वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अपने डॉक्टर से पूछा कि आखिर मैं मरूंगी कब। ही रीएश्योर्ड हर, ही उसने अर्थात डॉक्टर ने रीएश्योर्ड हर उसे भरोसा दिलाया दैट की विद प्रॉपर केयर, कि अगर उचित तरीके से देखभाल की जाएगी तो शी कुड लिव ए लॉन्ग लाइफ, तो वो एक लंबा जीवन जी पाएगी। ही देन ऑफर्ड हर ए जॉब, ही उसने, किसने, डॉक्टर ने, देन तब ऑफर्ड दिया हर उसको ए जॉब, एक नौकरी, और उस डॉक्टर ने उसको तब एक नौकरी भी दे दी। इट अलाउड हर टू अर्न, लर्न एंड रीगेन कंट्रोल, इट, इसने, अलाउड, अनुमति दी, हर उसको, टू अर्न, सीखने के लिए, यानी कि उसको जो जॉब मिली उससे उसने सीखा, उससे उसने अर्न, पैसा कमाया, उसने लर्न, उसने सीखा, और उसने रीगेन कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल कैसे बना के रखना है अपनी बीमारी के ऊपर, अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर, अपनी हैबिट्स के ऊपर, अपने ट्रीटमेंट के ऊपर, तो वो सब उसने यहाँ से सीखा। ओवर द ईयर्स, साल गुजरते गए, शी रेज्ड 2 डॉटर्स, और उसने अपनी 2 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। बीकेम ए फार्मासिस्ट, एक लड़की तो फार्मासिस्ट बन गई उसकी, एंड ए काउंसलर, और एक लड़की काउंसलर हो गई। एंड यूज्ड हर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट अदर्स, एंड और यूज्ड हर एक्सपीरियंस, और उसने अपने अनुभव को, अपने तजुर्बे को जो उसने झेला था उसने शेयर किया, उसने साझा किया, वो काम में लाई, टू सपोर्ट अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए। एंड देन देयर इज मेहरीन, अब दूसरी कहानी प्रियंका बता रही हैं। एंड देन, और तब, देयर इज मेहरीन, और अब एक कहानी मेहरीन की है। डायग्नोस्ड विद टाइप 1 डायबिटीज़ एट 11, डायग्नोस्ड, उसको पता लगा विद टाइप 1 डिजीज़ एट 11, यानी कि जब वो 11 साल की थी तब उसको पता लगा कि उसको तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुकी है। एंड टोल्ड टू स्लो डाउन, और डॉक्टर्स ने उसको कहा कि अब तुम्हें स्लो डाउन हो जाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम तुम्हें नहीं करना है। शी रिफ्यूज्ड, लेकिन उस लड़की ने रिफ्यूज़ कर दिया, हिम्मत वाली थी, उसने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ। मेहरीन बीकेम ए कराटे चैम्पियन, और मेहरीन एक कराटे चैम्पियन बन गई। ट्रेनिंग हार्ड एंड पुशिंग हर लिमिट्स, ट्रेनिंग हार्ड, उसने बहुत तकड़ा करके ट्रेनिंग ली, एंड पुशिंग हर लिमिट्स विद एस्टोनिशिंग स्पिरिट, एस्टोनिशिंग का मतलब आश्चर्य में डाल देने वाली, स्पिरिट का मतलब होता है जोश, उमंग, भावना, पैशन। तो उसने बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली और उसने सीमाओं को, वो सीमाओं से आगे निकल गई, यानी कि बड़े बड़े उसने मुकाम हासिल किए, और वो भी बहुत ही जोश और उमंग के साथ। शी रिमाइंड्स अस, शी, वो, रिमाइंड्स, याद करती है, याद दिलाती है, अस, हमें, दैट डायबिटीज़ डज नॉट चूज़ द साइज ऑफ योर ड्रीम्स, कितनी ज़बरदस्त बात कही गई है, दैट डायबिटीज़ डज नॉट चूज़ द साइज ऑफ योर ड्रीम, कि जो डायबिटीज़ है ना वो आपके सपनों के साइज को चूज़ नहीं करती। आपके सपने क्या हैं, कितने बड़े होंगे, वो डायबिटीज़ तय नहीं करती, ये आप तय करते हो। बट फॉर एवरी स्टोरी ऑफ ट्रम्प, बट, लेकिन, फॉर एवरी स्टोरी ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब जीत होता है, लेकिन जीत की बहुत सारी कहानियां हैं। देयर आर 100 वी नेवर हर्ड, और ऐसी भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं है। बिकॉज स्टिग्मा वर्क्स क्वाइटली, क्योंकि ये जो एक स्टिग्मा है, ये जो कलंक है ना, वर्क्स क्वाइटली, ये बड़ी शांति से काम करता है। लोग इस बीमारी को दूसरों के साथ बताना नहीं चाहते, इसको डायग्नोस नहीं कराना चाहते, तो ये कलंक बड़ा शांति से काम करता है। इट टेल्स फैमिलीज, ये लोगों के परिवारों को बताता है, कहता है, टू कीप ए चाइल्ड्स डायग्नोसिस ए सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब रहस्य,
कि अगर बच्चे को इस बीमारी का पता लग गया ना, अगर आपको पता लग गया कि आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो इसको सीक्रेट रखो, किसी को बताओ मत। इट कन्विंस पेरेंट्स, ये माता पिता को मना लेता है दैट दियर चाइल्ड, के उनका बच्चा वोंट गेट मैरिड। तो ये जो भय है ना, ये जो कलंक है ना, तो ये क्या करता है कि लोगों के दिमाग में ये बात डाल देता है, बच्चों के माँ बाप के दिमाग में बात डाल देता है कि अगर ये बीमारी के बारे में आपने लोगों को बता दिया तो क्या होगा, दियर चाइल्ड वोंट गेट मैरिड, आपके बच्चे की शादी नहीं होगी, सक्सीड, वो सफल नहीं होगा, और लिव फुली, और वो पूरी तरह से खुलकर जी नहीं पाएगा। फॉर मैनी फैमिलीज, अनेक परिवार इन इंडिया, भारत के अंदर, करेज इजंट द ओनली चैलेंज। तो भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, है नी, करेज इजंट द ओनली चैलेंज, कि साहस ही उनके लिए चुनौती नहीं है। इंसुलिन को प्राप्त करना भी उनके सामने एक चुनौती है, क्योंकि ये भी पैसे से खरीदा जाता है। एंड टेस्टिंग सप्लाईज, और जो टेस्टिंग सप्लाईज है आर एक्सपेंसिव, वो भी काफ़ी महंगी हैं। तो साहस का होना ना होना वो तो चुनौती है ही है, लेकिन पैसे का होना भी एक चुनौती है। इंडिया कैन चेंज दिस, इंडिया, भारत, कैन सकता है, चेंज, बदल, दिस, इसको, भारत इसको बदल सकता है। अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में, रिमार्केबल वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन। रिमार्केबल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वर्क, काम, ऑलरेडी, पहले से, बीइंग डन, किया जा रहा है। तो इंडिया में चाहे तो इस स्थिति को बदला जा सकता है, और पूरे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया भी जा चुका है बाय टीचर्स के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, पेरेंट्स, माता पिताओं के द्वारा, एंड कम्युनिटी एडवोकेट्स, और वकीलों के द्वारा, हु रिफ्यूज, जो इनकार करते हैं, टू लेट डायबिटीज़ गो अननोटिस्ड, जो कहते हैं कि डायबिटीज़ को अननोटिस्ड नहीं करना है, डायबिटीज़ को अछूता नहीं छोड़ना है, ध्यान देना है उस पर, बाय रिकॉग्नाइजिंग द अर्ली वार्निंग साइंस, बाय रिकॉग्नाइजिंग, पहचान करके, द अर्ली, शुरू में ही, वार्निंग साइंस, जो वार्निंग साइन होते हैं, जो चेतावनी संकेत देते हैं, उनको शुरू में ही समझ लेना है, नज़र रखनी है, उसको अननोटिस नहीं करना है। और क्या क्या साइन होते हैं डायबिटीज़ होने के, लाइक एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, थर्स्ट का मतलब प्यास, कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, एग्जॉशन, थकान हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, और बहुत तेज़ी से वजन घटने लगता है। अगर ये साइन किसी के अंदर हैं तो उसे तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाकर डायग्नोस कराना चाहिए कि कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। वॉट इंस्पायर्स मी मोस्ट, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, इज़ हाउ लोकल लीडर्स आर ड्राइविंग चेंज, कि जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोग हैं, स्थानीय जो नेता हैं, नेता मतलब इस फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, आर ड्राइविंग चेंज, वो बदलाव ला रहे हैं, बाय कनेक्टिंग फैमिलीज, परिवारों को जोड़ करके, टू द इंफॉर्मेशन, सूचना से, यानी कि इस फील्ड में काम करने वाले लोग परिवारों को जोड़ रहे हैं और उनको सूचना प्रदान कर रहे हैं। एंश्योरिंग चिल्ड्रन स्टे, और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे स्टे करें, यानी कि वो जाएं इन स्कूल में, एंड बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, और उनकी सोच को वो डेवलप करते हैं थ्रू कंपैशन एंड केयर। कंपैशन का मतलब दया या सहानुभूति, केयर का मतलब देखभाल। तो जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं ना, तो वो ये परिवारों को सही सूचना दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, उनको उनकी सोच को विकसित कर रहे हैं बड़े दया भाव के साथ और बड़ी केयर के साथ। लास्ट ही चल रहा है, थोड़ा सा और पढ़ लो। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ ए पार्ट ऑफ मैनी इंडियन स्टोरीज। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना,
वो बहुत सारी भारतीय कहानियों का एक हिस्सा है, इंक्लूडिंग माइन, और ये मेरी कहानी का भी हिस्सा है, क्योंकि भाई उसके हस्बैंड को ये बीमारी है तो ये उसकी भी कहानी का हिस्सा हो गया ना। फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ ए डेली नेगोशिएशन ऑफ केयर, कॉस्ट एंड करेज। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बीमारी डेली की नेगोशिएशन है, डेली का काम है ऑफ केयर, कि उन्हें अपनी देख रेख करनी है, कॉस्ट, इस पे पैसा भी खर्च करना है, एंड करेज, और हिम्मत भी बना के रखनी है। यट फिर भी इन दोज एवरीडे एक्ट्स, यट फिर भी इन दोज एवरीडे एक्ट, लेकिन जो हर दिन के ये कार्य है ना, ऑफ परजर्वेंस, परजर्वेंस का मतलब दृढ़ता, दृढ़ता के, यानी कि एक व्यक्ति जिसको ये बीमारी है तो वो हर रोज अगर दृढ़ बना रह रहा है तो लाइज समथिंग पावरफुल, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही शक्तिशाली कुछ छिपा हुआ है, ए रिफ्यूजल। और वो क्या छिपा हुआ है? ए रिफ्यूजल, एक इनकार, टू बी डिफाइंड, कि उसको डिफाइन किया जाए बाय डायबिटीज़। तो उसके अंदर एक ऐसी पावर छिपी हुई है जो कहती है कि हमारी पहचान आप इस रूप में मत करो कि हम डायबिटीज़ हैं, कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कि हम डायबिटिक हैं, यानी कि वो अपने आप को डायबिटिक नहीं मानते और वो जो है मतलब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द कंपैशन, इंडिया भारत हैज़ रखता है द कंपैशन, दया। तो भारतीयों के अंदर दया है, इन जेन्युइटी यानी कि सरलता है, एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, और कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, मिल करके एक शक्ति है, टू सपोर्ट, कि वो सपोर्ट कर सकते हैं पीपल, लोगों को, विद डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ है, यानी कि हम सब मिल करके उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो डायबिटिक हैं, बट लेट अस गिव एवरी पर्सन, हमें हर व्यक्ति को देने दो या देना चाहिए विद डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, द चांस, अवसर, टू लिव, जीने के लिए, ए फुल, खुलकर, लिमिटलेस लाइफ, एक ऐसा जीवन जहाँ पे कोई लिमिट ना हो, सपने असीम हो। कहने का मतलब यह है कि हमें सबको मिलकर के वो लोग जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है उन्हें ऐसा अवसर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जी सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। यहाँ पे लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनस इज़ एन एक्टर। प्रियंका चोपड़ा जोनस एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंड बोर्ड मेंबर हैं किसकी? बियॉन्ड टाइप 1, जो अभी हमने पीछे संस्था की बात की थी। ये नॉन प्रॉफिट वर्किंग, ये नॉन प्रॉफिट एक संस्था है जो वर्किंग काम करती है टू रेज डायबिटीज़ अवेयरनेस, डायबिटीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने का, एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज, और संसाधन उपलब्ध कराने का, इन यूएस में यानी कि अमेरिका में, एंड इंडिया और भारत में। तो भाई 33 मिनट की ये वीडियो हो गई। लास्ट तक, शुरू में अगर 100 लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा तो मैं समझता हूँ कि लास्ट तक मुश्किल से 2-4 पहुँचे होंगे। तो अगर किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ा है, किसी के अंदर इतनी स्टेबिलिटी रही है कि लास्ट तक उसने इस न्यूज़ को पढ़ा है, तो वो बंदा एक कमेंट ज़रूर इस न्यूज़ पर करे। और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। थैंक यू।